दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी भी मस्जिद मौजूद है जहां पर फजर, मगरिब और इशा की नमाज या अजान नहीं होती। दोस्तों, इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद है। ये मस्जिद लाहौर शाही किले के करीब आलमगीर दरवाजे के सामने वाक़ है। दोस्तों, इस मस्जिद को 1671 में मुगल बादशाह शाहजहां ने तमीर करवाया था और उस वक्त ये मस्जिद सिर्फ मुगल खानदान के ही इस्तेमाल में थी और कोई भी आम इंसान यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकता था। उसके बाद ये मस्जिद सिखों के इस्तेमाल में रही। उन्होंने इसको अपनी इबादत यानी मंदिर के तौर पर इस्तेमाल किया और 1849 में इसको वापस मस्जिद में तब्दील कर लिया गया। दोस्तों, ये दुनिया की वो वाहिद मस्जिद है जहां पर फजर, मगरिब और इशा की अजान या नमाज नहीं होती और यहीं से आपको इस मस्जिद की पूरी सरारीत का एहसास हो गया होगा। दोस्तों, शुरू के दिनों में इस मस्जिद में कोई इमाम नहीं था, बल्कि कोई भी आकर यहाँ पर नमाज पढ़ा लिया करता था। और एक बात तो तय है कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। इस मस्जिद के इमाम साहब मगरिब से पहले इस मस्जिद को खाली करवाने की पूरी जिम्मेदारी रखते हैं, क्योंकि उसके बाद जिन्नात की इबादत का वक्त हो जाता है और वो उस वक्त यहाँ पर किसी भी इंसान को कबूल नहीं करते। दोस्तों, इस मस्जिद में 3 कमरे हैं और ऐसा कहा जाता है कि इन कमरों में 2 नवाफिल अदा करके जो भी दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। और लोगों का कहना है कि इसकी वजह जिन्नात है, तो लोग यहाँ पर पर्चियों पर लिखकर और दीवारों पर लिखकर चले जाते हैं कि जिन्नात रात को उनके लिए दुआ करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये शरई तौर पर सही नहीं है और इस मस्जिद की दीवारों पर लिखना सख्ती से मना है, लेकिन लोग खास करके खवातीन बाज नहीं आती। दोस्तों, कई उलमा ने बताया कि इस मस्जिद में दुआ कबूल होने की वजह जिन्नात नहीं है, बल्कि पहले तो ये मस्जिद अल्लाह का घर है। दूसरी, ये मस्जिद काफी अरसा तक बंद रही, फिर इसको दोबारा आबाद किया गया। दुआ कबूल होने की एक वजह ये भी है। दोस्तों, इस मस्जिद के सहन में एक दरख्त है और उधर तक जाने के लिए आपको अस्सलाम वालेकुम कहकर 3 बार पाँव जमीन पर मारना है, ताकि जिन्नात को आपके आने का एहसास हो जाए और वो आपको रास्ता दे सके, क्योंकि हमें वो नजर नहीं आते और हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। दोस्तों, मस्जिद की इंतजामिया मगरिब से पहले इस मस्जिद को पूरा खाली करवाने की पूरी जिम्मेदारी रखती है और वो इस मस्जिद को पूरा खाली करवा लेते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग नमाज पढ़ते पढ़ते या तिलावत करते करते गायब हो जाते हैं और कोई पता नहीं होता कि वो लोग कौन थे और कहाँ चले गए। और जो लोग यहाँ पर इबादत करते हैं उनका कहना है कि हमें यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे करीब बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों, क्या आप मोती मस्जिद का विजिट करना चाहेंगे?